नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरी एक खास एक्रिलिक पेंटिंग जिसमें मैंने 200 रुपये के नोट को कैनवस पर बनाने की कोशिश की है। इस पेंटिंग में मैंने हर छोटी बड़ी डिटेल को ध्यान से बनाने की कोशिश की है, चाहे वो महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट हो, नोट की टेक्सचर हो या फिर उसमें रंगों का असली लुक। पूरा वीडियो लगभग 18 मिनट 55 सेकंड का है और इस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि इस पेंटिंग में मैंने कैसे बनाया है, कौन कौन से रंग इस्तेमाल किए हैं और किन चीज़ों का सबसे ध्यान रखा है। अगर आपको आर्ट, पेंटिंग और रियलिस्टिक ड्राइंग पसंद है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैंने कैनवस पर नोट की बेसिक आउटलाइन बनाई। क्योंकि यह एक करेंसी नोट है इसलिए इसकी सही प्रोपोर्शन बहुत ज़रूरी थी। अगर शुरुआती स्केच थोड़ा भी गलत हो जाए तो बाद में पूरी पेंटिंग का लुक बिगड़ सकता है। इसलिए मैंने पहले हल्के हाथ से पूरी बॉर्डर और मुख्य हिस्सों को मार्किंग की। यह स्टेप थोड़ा समय लेता है इसलिए रियलिस्टिक पेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मैंने नोट की डिटेलिंग पर काम शुरू किया, जैसे कि छोटे छोटे पैटर्न, लाइनें, सिक्योरिटी डिजाइन। यह थोड़ा मुश्किल था क्योंकि नोट पर बहुत ज़्यादा बारीक डिटेल होती है। मैंने पतली ब्रश का इस्तेमाल किया ताकि हर डिटेल साफ और शार्प दिखे। ऐसी पेंटिंग में पेशेंस सबसे ज़रूरी चीज़ होती है।
अब मैं गांधी जी के चेहरे पर काम कर रहा हूँ। यह पूरी पेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। चेहरे की शेडिंग और हाइलाइट सही होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहीं से पेंटिंग में रियलिज्म आता है। मैंने स्किन टोन्स को बनाने के लिए वाइट, ब्राउन, रेड और थोड़ा ग्रे कलर मिक्स किया। धीरे धीरे लेयर्स बनाते हुए मैंने चेहरे को डेप्थ देने की कोशिश की है। गांधी जी का चश्मा और चेहरे की लाइंस बनाना थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि छोटी सी गलती भी एक्सप्रेशन बदल सकती थी। इसलिए मैंने धीरे और ध्यान से हर लाइन बनाई। अब जब आप रियलिस्टिक आर्ट बनाते हैं तो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। हर शेडो, हर रिफ्लेक्शन को ध्यान से देखना पड़ता है। अब मैं डार्क टोन्स और कंट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ। जब तक पेंटिंग में कंट्रास्ट नहीं आता तब तक उसमें डेप्थ महसूस नहीं होती। मैंने कुछ जगहों पर डार्कर शेड्स ऐड किए ताकि नोट ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। धीरे धीरे पेंटिंग में लाइफ आने लगी थी। यह वो स्टेज होती है जहाँ मेहनत का रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। अब मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स पर काम कर रहा हूँ, जैसे कि नंबरिंग, अशोक स्तंभ, बाकी माइक्रो डिटेल्स। इन चीज़ों में स्टडी हैंड बहुत ज़रूरी होती है। कई बार एक छोटी डिटेल बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन जब वो डिटेल सही बनती है तो पूरी पेंटिंग का लेवल अलग ही हो जाता है।
अब पेंटिंग लगभग पूरी होने वाली है। मैं फाइनल टचअप्स कर रहा हूँ। जहाँ कलर हल्का लग रहा था वहाँ दूसरी लेयर ऐड की और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हाइलाइट्स डाली। फाइनल टचअप्स पेंटिंग को क्लीन और प्रोफेशनल लुक देते हैं। इसी स्टेज पर आर्ट वर्क का असली इम्पैक्ट सामने आता है। अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे यह पेंटिंग बिल्कुल असली 200 की नोट जैसे दिखने लगी है। यही रियलिस्टिक आर्ट की सबसे खास बात होती है कि जब कोई पेंटिंग कुछ देखकर कुछ सेकंड के लिए अगर आप भी एक्रिलिक पेंटिंग सीखना चाहते हैं या सबसे पहले पेशेंस और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। शुरुआत में परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने से इम्प्रूवमेंट ज़रूर आता है। हर पेंटिंग को आपको कुछ नया सिखाती है और सबसे ज़रूरी बात, अपने आर्ट स्टाइल को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आर्ट सिर्फ रिजल्ट नहीं बल्कि पूरी जर्नी ही होती है। तो दोस्तों, यह थी मेरी 200 नोट की एक्रिलिक पेंटिंग। उम्मीद है आपको यह आर्ट वर्क और पूरा प्रोसेस पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप